Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 6. I am Ma'am Lubna. Today we will learn about how to draw the bisector and perpendicular, and we are going to start exercise number 10.2. Let's start. Yes student, start करते हैं exercise number 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग कंपास. स्टूडेंट हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है. लाइन सेगमेंट मीन्स कि हमें ए बी एक लाइन है जो गिवन है और हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है. तो हमें कैसे ड्रॉ करना है? प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास. हमें ए के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर हमने अपना कंपास की निडल रखनी है, ठीक है. और एट पॉइंट ए के ऊपर ओपन द कंपास विथ मोर देन हाफ. फिर हमें अपना कंपास जो है ओपन द कंपास विथ मोर देन हाफ. फिर हमें अपना कंपास जो है ए पे रखने के बाद हमें इतना उसको ओपन करना है कि वो हमारा हाफ से ज़्यादा हो, ठीक है. यानी ए के ऊपर हमने इसके निडल रख कर हमने थोड़ा सा बढ़ा के कंपास को ओपन करना है, ठीक है. देन एन आर्क ऑन द टॉप एंड द बॉटम एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द टॉप एंड द बॉटम. मीन्स कि हमें फिर एक आर्क ए पे रखकर एक आर्क लगानी है जो टॉप पे लगेगी और एक हमने बॉटम साइड पे हमने ड्रॉ कर देनी है. क्लियर? सिमिलरली यूजिंग द सेम ओपनिंग कंपास. हमने अब कंपास को चेंज नहीं करना, जितना हमारा ओपन था उतना ही रहने देना है. ओपनिंग द कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट बी पे रखकर फिर हमने वही आर्क, उतनी ही बड़ी आर्क हमने ड्रॉ करनी है ऑन द टॉप एंड द बॉटम, ठीक है. और हमें अब ऊपर जो हमने एक आर्क लगाई थी, जो टॉप साइड पे हम लगाई थी, उसके पॉइंट का नाम हम सी रख देंगे, ठीक है. और जो हमने बॉटम पे लगाई थी उसका हम पॉइंट का नाम लिख देंगे डी, ठीक है. ये करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे स्केल के थ्रू. हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारा बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, ठीक है. तो बाइसेक्टर के मीन क्या होते हैं? हमारे पास लाइन सेगमेंट का हाफ करना, किसी भी चीज़ का हाफ करने का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर ड्रॉ करना, ठीक है. तो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट गिवन थी उसका हमने बिल्कुल हाफ सेंटर ही है जो हमें अभी गिवन हुआ है, जो हमने अभी ड्रॉ किया है, ठीक है. स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट देम. स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट मीन्स 7.9 जो हमें नंबर जो मेजरमेंट दी हुई है 7.9, इसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है. देन बाइसेक्ट देम मीन्स क्या है? उसके बाद हमें उसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने इसके लाइन ड्रॉ करनी है जो हमें गिवन है 7.9, ठीक है. तो स्टूडेंट इसे गौर से देखिएगा. 7.9 मीन्स के हमारे पास 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा और 7.9 मीन के 7 और उसके बाद सेंटर में हमारे पास 0.5, ये जो एक लाइन होती है हमारे पास ये 0.5 हो गया. फिर 6, 7, 8, 9, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया, यानी कि 8 से एक कम हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है. ये हमने 7.9 की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है. और इसका हमने नाम लिखा है, कुछ भी हम इसको नेम मेंशन कर देंगे इसका ए एंड बी, ठीक है. ये हमारे पास हो गई. देन हमने करना क्या है स्टूडेंट? उसके बाद हमें बाइसेक्ट करने को कहा जा रहा था, ठीक है. बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हमें हाफ करना है इसको, ठीक है. तो हमारे पास ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. हमने क्या किया? ए के ऊपर रखेंगे हम, ठीक है. ए पॉइंट पे रखकर पॉइंट ए पे हम अपना कंपास रखेंगे, ठीक है. और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हाफ नहीं होना चाहिए. मीन्स कि हाफ तो ये हमारे पास यहाँ तक होगा ना. हम क्या करेंगे? हाफ से थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, ठीक है. हाफ से हमने कुछ बढ़ा दिया, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे? एक आर्क ऊपर लगाएंगे टॉप साइड पे, एक बॉटम साइड पे, ठीक है. ये हमारी आर्क हो जाएगी. उसके बाद यही आर्क हमने अभी इसको चेंज नहीं करना, ये कंपास हमारा जितना ओपन था उतना ही रहेगा, ठीक है. उसके बाद हम पॉइंट बी पे लिख रखेंगे, ठीक है. उसके बाद इस आर्क को हम कट कर देंगे और ये हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे. अब ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है. इन पॉइंट्स का नाम क्या रखेंगे? हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से रखेंगे कि इस पॉइंट को हमने लिख दिया सी, इस पॉइंट को हमने लिख दिया डी, हमारी मर्ज़ी है, ठीक है. हमने 2 पॉइंट्स के नेम मेंशन कर दिए. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे.
हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को हमने क्या करना है, इसको मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ये हमारे पास बाइसेक्शन हो गई इसकी। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट था इसका ये हाफ हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्शन जो है वो इस तरीके से होता है। और इसके अंदर आपकी बुक में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है, लाइन सेगमेंट आपको बनाकर दी, लाइन सेगमेंट हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बुक में वो जब हम रजिस्टर में वर्किंग कर रहे होंगे तो हम करेंगे 6.5 लिखा हुआ है, हम 6.5 पहले ड्रॉ कर देंगे बुक से देख के। ठीक है, उसके बाद हम बाइसेक्शन करेंगे, मीन्स कि आप अपनी हाफ से ज़्यादा अपना कंपास ओपन करेंगे। उसके बाद 1A पे लिख रख कर एक कंपास, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, B पे रख कर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इस तरीके से 6.5 पे भी करना है, 4 का भी करना है, 2.5 का करना है और 8 का करना है। ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसका मैंने B पार्ट करवा दिया है। ठीक है, A पार्ट, C और D आपने खुद करना है। तो आपने करना है क्या होगा, A में 9 सेंटीमीटर है, आपने स्केल्स 9 सेंटीमीटर ओपन करना है। देन आपने उसकी नेम मेंशन करना है। आपको एक पॉइंट से आप उसके आर्क लगाएंगे ऊपर, एक लगाएंगे बॉटम में, एक फिर B सेक्शन पे B पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ से आप दोनों आर्क लगाएंगे और फिर उसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये इस तरीके से हमारे पास सॉल्व होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो हमें T मिला है, हमें जो पॉइंट T है इसके ऊपर एक हमें अपना कंपास ओपन करना है, अपनी मर्ज़ी से हम ओपन करेंगे। ठीक है, और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, मीन्स कि हम हाफ सर्कल तकरीबन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस होता है, हाफ सर्कल जो है वो रेडियस होता है हमारे पास। तो हमने T पे अपना कंपास का निडल रखा और हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जब हमारा रेडियस ड्रॉ होगा तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, एक अच्छा, इन पॉइंट्स के हम नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पर भी नेम मेंशन नहीं किया है, आपने मेंशन करना है, CD रख दीजिएगा। अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें नहीं 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स के हम नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, C और D रख लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट के ऊपर अपना कंपास को ओपन करेंगे, थोड़ा सा हम जितना हमने अभी रेडियस ड्रॉ किया था उससे थोड़ा सा हम अपना कंपास बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, अपना कंपास को ज़रा सा हम बढ़ाएंगे और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक इस हम C पॉइंट से करेंगे और एक हम D पॉइंट से करेंगे। ठीक है, जब ये हम जब दोनों आर्क्स हमारी ड्रॉ हो जाएंगी तो हमें एक पॉइंट गिवन होगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम O लिख देंगे, जिसका नाम हम O लिखेंगे या D लिख देंगे, जो हमें समझ में आता, जो हमें समझ में आए, हमें जो हम चाहेंगे हम वो नाम इसको दे देंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे बाय यूजिंग स्केल। ठीक है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसको हम शो क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर मीन्स कि इसको स्ट्रेट लाइन होगी और इसको हम शो करेंगे कि A जो है परपेंडिकुलर है B के, A इज परपेंडिकुलर टू B। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरीके से अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो पॉइंट सेंटर में था ना वो हमें लाइन से हटा कर दिया है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि हम जो गिवन पॉइंट है उसके ऊपर अपना कंपास रखेंगे और अपने रेडियस ड्रॉ करेंगे। चाहें तो हमें रेडियस ड्रॉ कर लें, रेडियस ड्रॉ नहीं करना तो हम 2 आर्क लगा देंगे। ठीक है, आप अगर रेडियस पूरा हाफ कर देंगे तो भी इशू नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, आप अपना कंपास थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद आप दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखकर कंपास को ड्रॉ करेंगे, 2 आर्क लगाएंगे और जब ये आर्क लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट का हम कोई नेम मेंशन करेंगे, O B C कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को, यानी जो गिवन जो हमने अभी आर्क से हमें मिला है वो पॉइंट और T पॉइंट है, इन दोनों को हम थ्रू स्केल मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो हम मिला देंगे तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और हम इसको किस तरह से शो करेंगे कि हम इसका नाम रख रहे हैं D,
और ये स्ट्रेट है इसलिए हमने इसको 90 डिग्री का एंगल का जो साइन होता है वो लगा दिया। और ये हमारे पास सी इज परपेंडिकुलर टू डी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट बाय यूजिंग कंपास। ठीक है स्टूडेंट, इसका मैं बी पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है, एक लाइन गिवन है, तो मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हम लमसम अपनी आइडिया से एक ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हम ड्रॉ कर देते हैं, सही है, लेकिन बताना इसमें जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट एफ है। ठीक है, ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। हमने करना क्या है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेंटर का पॉइंट होगा, कोई भी जो भी है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से जो भी सेंटर में होगा उस पॉइंट को हमने उस पॉइंट से एक रेडियस ड्रॉ करना है। अपनी मर्जी से हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब ये रेडियस ड्रॉ हो जाएगा तो हमारे पास 2 पॉइंट्स के होंगे। ठीक है ना, तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं, कुछ भी हम लिख देंगे। इसका रख देते हैं हम ए और बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रखकर अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, जितना भी हमने लिया था उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, बी से हमने ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम पी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास गिवन होगा ये एक परपेंडिकुलर होगा, मीन्स के 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसको हम कोई भी नंबर लिखते हैं, हर पॉइंट को एक नाम देना होता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर ओ लिख दिया। तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ये हमारा ए एंड ओ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये ए परपेंडिकुलर है। ओके, ठीक है, ये इसका साइन है। अच्छा, इसकी मुझे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसकी सिर्फ आप इसको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करेंगे, इसका आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे जो हमारे पास लाइन्स के अंदर 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, तो उनमें से सेंटर वाला पॉइंट होगा, उसके बिहाफ में हमने रेडियस ड्रॉ करना है। रेडियस से हमने 2 पॉइंट्स को लेकर उसके बाद हमने 2 आर्क लगानी है, पहले बी से या ए से लगाया, फिर बी से लगाया, फिर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट हमें एक गिवन होगा, हम उसको क्या करेंगे, पी से हमने इसको मर्ज कर देना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें चेंज किया है, देखें। यस स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट पी। स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है मैं वो सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, बाकी ए बी और डी आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। लमसम एक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, और ये क्वेश्चन है हमारे पास सी डी, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है पी, मीन्स कि ये पॉइंट जो है ना आपके पास उसमें नहीं है, लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, और इसका आप कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले पॉइंट यहाँ पर था, तो हम इसके ऊपर इस पॉइंट से एक रेडियस ड्रॉ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पॉइंट लाइन से दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी है हमने इस पॉइंट के ऊपर ही अपना कंपास रखा। ठीक है, और रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इतना हमने ओपन करना है कि ये दोनों तरफ से लाइन जो है हमारी कट कर जाए। ठीक है, ये हमारा एक रेडियस ड्रॉ हो गया। अब हम करेंगे क्या, इन पॉइंट, ये जो हमें एक ये पॉइंट गिवन है, हम इसको रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, हमें जो पॉइंट गिवन है, हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, इनकी आर्क इनके थ्रू, यानी बी पॉइंट पर रखकर आर्क को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, एक इधर पॉइंट लगा देंगे, एक इधर आर्क लगा देंगे, और एक हमारा
ए से लेकर हमने एक और आर्क लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास 2 आर्क्स हो गए। अब हमने करना क्या है, इन दोनों आर्क्स को पहले तो ये कि इसका नाम हम ओ लिख देते हैं, ठीक है। और इस ओ पॉइंट को पी से हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये हमारा देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है। हमने क्या किया था, पी हमारे पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ भी हो हम क्या करेंगे, उस पर अपना कंपास रखेंगे। कंपास रखने के बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक रेडियस, जिससे हमारी ये जो लाइन होगी दोनों तरफ से कट हो जाए, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम ज़रा सा अपना आर्क ओपन करेंगे और उसी सेम ओपन आर्क को हमने क्या करना है, ए पे रख कर एक आर्क ड्रॉ करनी है और बी पे रख कर एक आर्क ड्रॉ करनी है। हमें एक और नया पॉइंट मिल जाएगा। जब पॉइंट मिल जाएगा हम उसको पी से मर्ज कर देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी हमारा। क्लियर हो गई स्टूडेंट। तो हमें क्वेश्चन नंबर आपको करने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने ही पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने ही पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने ही पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। 5, 6, 7, 8 ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। फिलहाल आपने 1, 2, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके हर एक पार्ट को। क्लियर है स्टूडेंट। Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter, and then do the given work from the video. Thank you.